नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आधार कार्ड अपडेट के बारे में। जैसा कि पिछले कुछ दिन से आप न्यूज़पेपर में भी देखते आ रहे होंगे, आपके फ़ोन पे मैसेज भी आया होगा कि आपको आधार कार्ड अपडेट कराना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम इसकी लास्ट डेट भी बताई जाती है और लास्ट डेट अभी हाल ही में इसकी जो लास्ट डेट थी वो 14 दिसंबर थी, लेकिन अभी इसको अपडेट कर दिया गया है 14 मार्च 2024 तक। तो इसमें एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट समझ नहीं पा रहे हैं कि आधार अपडेट किस तरह कराना है, क्योंकि आधार अपडेट के अंदर जो आपकी बायोमेट्रिक अपडेट है वो भी अपडेट होती है, आपकी फ़ोटो जो आप अपडेट कराते हैं वो भी होती है, मोबाइल नंबर भी अपडेट होते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको समझ रहे हैं कि उनको बायोमेट्रिक और फ़ोटो अपडेट करानी है। आप चाहें तो वो भी अपडेट करा सकते हैं, लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है, ये जो अपडेट आ रहा है ये आपकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी के लिए अपडेट आया हुआ है। आधार कार्ड की जो वेबसाइट है उस पे आपके साफ साफ नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि जो आपकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, डीओबी, आपकी जो मैरिटल स्टेटस है वो उसका, और जो आपका एड्रेस है, मतलब लगभग जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेसी के लिए ये अपडेट चलाया हुआ है। इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करने होते हैं, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पीओआई और पीओए, दो तरह के डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करने होते हैं। आगे चल के इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप स्वयं घर बैठे ये दो डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं और इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सूची दी हुई है। उस सूची में जो डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट को आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। यदि आपने बायोमेट्रिक या फिर फ़ोटो अपडेट कराई है तो भी आपको आधार कार्ड अपडेट कराना मैंडेटरी है। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी फीस आधार कार्ड की तरफ से, आधार कार्ड की वेबसाइट की तरफ से नहीं ली जा रही है। अंतिम तिथि इसकी 14 मार्च 2024 है अभी के लिए। हो सकता है आगे इसको एक्सटेंड किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन 14 मार्च 2024 से पहले आप इसको अपडेट करवा लीजिए। हो सकता है उसके बाद जिस तरह पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने का फ़ाइन आपसे अभी 1000 रुपये लिया जा रहा है, हो सकता है आधार कार्ड की वेबसाइट पे भी इस तरह का कोई फ़ाइन रख दिया जाए, फिर बाद में इसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। और ये डॉक्यूमेंट आपको अपडेट कराना ज़रूरी है। यदि ये डॉक्यूमेंट आप अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके आधार कार्ड को सस्पेंड कर दिया जाएगा, जब तक आप ये डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराएंगे, जब तक आपका आधार सस्पेंड रहेगा। तो अब मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में समझाता हूँ किस तरह आप ये अपडेट कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात है, अपडेट करने के लिए आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। उस पर आपका ओटीपी जाएगा। यदि आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको आधार सेंटर विजिट करना पड़ेगा और आपके आधार कार्ड में जो अभी आपका एक्टिव रजिस्टर्ड नंबर है वो आप उसमें अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन जब आप अपडेट करेंगे उसमें जो ओटीपी आएगा वो आप ओटीपी साइट पे डाल सकें। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आप आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। इसमें यहाँ पे भी सामने बार बार आया हुआ है। इसमें यदि आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी आपके सामने एक लिंक आएगा जिसमें एड्रेस अपडेट की लास्ट डेट दिखाई हुई है। डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके भी इस लिंक पे पहुँच सकते हैं। जैसे ये आ गया, इस पर आप जैसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पे पहुँच जाएंगे। अन्यथा आप यहाँ से माई आधार पे जाएँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट का डायरेक्ट ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है। सिंपल आप डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करें। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें थोड़ी साइट स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है। आधार की वेबसाइट स्लो होती है। इसमें डायरेक्ट आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। हम जैसे यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं जो आपका आधार नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ मैं मेरा आधार नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही आप आधार नंबर डाल के कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी करते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करके डायरेक्ट आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही राइट कॉर्नर में आपका जो आधार है वो आ जाएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका आधार नंबर और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं आपके लॉगिन से। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट आया हुआ है, डॉक्यूमेंट अपडेट इसमें बोला हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस।
दूसरा आप डाउनलोड आधार, यहाँ से आधार डाउनलोड कर सकते हैं, पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट आप स्वयं कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बैंक से आपका कौन सा आधार कौन से बैंक से लिंक है उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन आया हुआ है, मैंने मेरे आधार को लॉक किया हुआ है बायोमेट्रिक को। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि कल को कई बार क्या होता है कि फ्रॉड हो जाता है, आपके बायोमेट्रिक से बिना आप अंगूठे लगाएं कोई आपके खाते से 10,000 रुपये निकाल लेता है। यदि आप बायोमेट्रिक को लॉक रखते हैं तो आपका सेफ रहेगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप आधार की वेबसाइट पर जाके इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये आपकी हिस्ट्री है, यहाँ से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, लास्ट आपकी क्या प्रक्रिया आधार में हुई है। ये ऑफलाइन KYC, ये पेमेंट हिस्ट्री, और ये जो आपका फैमिली का HOF है उसकी रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे आधार अपडेट हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आज तक मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं लगाई तो यहाँ शो नहीं कर रहा है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करेंगे कुछ एक इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद वापस से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो डेमोग्राफिक डिटेल है जिसमें आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे मैंने टिक कर दिया कि मैंने वेरीफाई कर ली है, मेरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे सही है। सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं साइट थोड़ा सा समय लगाएगी। इसमें आपके सामने देख लीजिए सबसे ऊपर आया हुआ है प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये POI डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इस लिस्ट में देखिए सबसे पहले आप ऊपर आया हुआ है CGHS या फिर ECHS या ESIC, जो भी आपके कार्ड है वो आप लगा सकते हैं। डिसेबिलिटी ID कार्ड यानी कि जो आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस POI में आपका मान्य रहेगा। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ID कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ या पासबुक, या आपकी मार्कशीट किसी भी बोर्ड की, यानी कि जो बच्चे हैं जिनका वोटर कार्ड अवेलेबल नहीं है वो कैंडिडेट यहाँ से आपकी 10th-12th की मार्कशीट लगा सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। ओल्ड PI डॉक्यूमेंट में आप लगा सकते हैं यदि आपका फ़ोटो अवेलेबल नहीं है तो मैरिज सर्टिफिकेट पे। ये गैजेट नोटिफिकेशन न्यू नेम विद ओल्ड PI, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है सिंपली आपका पैन कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, आपके डोमिसाइल यानी ST SC OBC का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। सिंपल वोटर ID सबसे बेस्ट रहेगा। वोटर ID आपका POI और POA दोनों में काम करेगा। यदि वोटर कार्ड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप पैन कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। जिसके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ओके करना है। ठीक है, इसमें आपके यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस की। POA डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिस्ट में आया हुआ है। इसमें आपके बैंक अकाउंट की पासबुक चल जाएगी, आपका अलॉटमेंट लेटर चल जाएगा, डिसेबिलिटी का वही जो आपका सेम था पिछले जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो दोनों में मान्य रहेगी। गैस कनेक्शन का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, या पासपोर्ट या किसान फोटोग्राफ की बैंक की पासबुक हो गई। मैरिज सर्टिफिकेट दोनों में चलता है आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये दोनों में चलता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 17 साल हुई है तो उसका वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है, उस केस में वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है, जो POI और POA दोनों में मान्य रहेगा। आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे और ऑप्शन आए हुए हैं गजेटेड ऑफिसर के, और वोटर कार्ड आपका दोनों में ही मान्य रहेगा। जिस कैंडिडेट को वोटर कार्ड अपलोड करना है वोटर कार्ड कर सकता है। दूसरा आपका राशन कार्ड भी दोनों में मान्य है, आप राशन कार्ड भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं मेरे केस में वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों में मैंने वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, द वोटर ID कार्ड मस्ट हैव नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेजिडेंट, द स्कैन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट बी एलिजिबल। इसका मतलब ये हो गया कि जो आप वोटर कार्ड अपलोड कर रहे हैं उसमें आपका नाम और आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, और आपका ये डाटा दोनों आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। यदि आपका वोटर कार्ड और आधार कार्ड में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस या कुछ भी डिटेल है जो अलग अलग मिसमैच हो रही है, तो पहले वो आपको डिटेल ठीक करवानी है, उसके पश्चात ही आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो भी आप स्कैन इमेज अपलोड कर रहे हैं वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। इसमें जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पे व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू अपलोड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे अपलोड पे टिक करेंगे, जहाँ आपने स्कैन कर रखी है, आपका चाहे JPG फॉर्मेट हो चाहे आपका PDF फॉर्मेट हो, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके और उस पर ओपन कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, साइट थोड़ी स्लो है, यहाँ आपका डॉक्यूमेंट शो करेगा। अब देख लीजिए मेरे केस में मैंने वोटर कार्ड अपलोड किया है, मेरा साइज सही था, यहाँ पे 100% आ गया है। सेम इसी प्रकार थोड़ा सा स्क्रॉल करके जो नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस का था सेम आपको वो यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आप फाइल सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है।
यहाँ पे जो 0% शो कर रहा है ये आपका 100% हो जाएगा। इस साइड में यहाँ जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी एक छोटी सी इमेज आपके सामने शो होगी, ये आपका क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे देखिए हमारे पास 100% और मेरे वोटर कार्ड की अपलोड हो गई। हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करके आई हेयर बाय कंसेंट पे क्लिक करेंगे, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल इन द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैचेज विद योर डेमोग्राफिक डिटेल इन आधार। जो बात मैंने आपको बताई थी सेम वही है कि जो आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं उसकी डिटेल और आपके आधार कार्ड की डिटेल मैच होनी चाहिए। सिंपल आपको इस पर ओके पे क्लिक करना है। ओके क्लिक करते ही यहाँ पे दिखाया हुआ है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपकी ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी लास्ट डेट 14 मार्च, यानी 14 मार्च तक बिना इसके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे टाइम शो करेगा, ग्रीन टिक आएगा और यहाँ पे देखिए सक्सेस हो गया है। पेमेंट डेट एंड टाइम में आपका जो मेरा टाइमिंग है अपडेट करने का वो आ गया है। अमाउंट 0 क्योंकि यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं ली गई। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट बाद में जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके काम आएगा। यहाँ से एक बार मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अपडेट कर लिया है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे जो देखिए जो हिस्ट्री है वो मेरे सामने आ गई है। रिक्वेस्ट में डॉक्यूमेंट अपडेट यहाँ पे मेरा SRN नंबर है। यदि किसी केस में आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं हो पाता है तो फिर ये डेट है और ये वेरिफिकेशन स्टेज है। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। इस टिक पे हम क्लिक करेंगे तो देख लीजिए योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिव्यूड बाय आवर बैक एंड ऑपरेटर एंड इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय आवर बैक एंड सिस्टम, यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो वेरिफिकेशन स्टेज पे है और यदि आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका यहाँ पे कंप्लीटेड शो करेगा। आप इसकी स्टेटस दोबारा चेक कर सकते हैं। आप दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपका स्टेटस चेक हो जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट अपडेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं है। फिलहाल डॉक्यूमेंट अपडेट में केवल यही सूचना थी। यदि जिस कैंडिडेट ने अपना डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है तो समय से अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर लीजिए। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो आप उसको ठीक करवा के ही डॉक्यूमेंट अपडेट करें। यदि आप पहले डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं तो इसमें आपको समस्या हो जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।